हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक अपना लेके चल रहे हैं वो है हमारा परावैद्युत ध्रुवण। अब परावैद्युत ध्रुवण हमने स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि हमने जो अपना चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारिता को स्टार्ट किया था। उसके बारे में सबसे पहले हमने चालक के बारे में बताया आपको। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने सभी धातु में क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। फिर हमने उसमें कुचालक बताया। कुचालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें मुक्त अल्पतमांक संख्या नगण्य होती है, उनको कुचालक कहते हैं। जैसे कांच, गिलास बोल सकते हैं इंग्लिश में, या आप उसमें ले सकते हैं प्लास्टिक, रबड़। ये क्या है आपके, इनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, सूखी लकड़ी। फिर हमने यहाँ पे बात की बाउंड इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन, संबंध और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसमें बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके साथ क्या होता है, उसके चारों के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें नाभिक पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। तो उन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। तो जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है वो उससे जुड़े रहते हैं, वो संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से उसकी ऑर्बिट्स जो क्लास में उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे ऐसे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता चला जाता है, आपका कम होता चला जाता है। और जैसे ही दूर जाते हैं तो लूज बाउंड होने के कारण जैसे ही कुछ एनर्जी दी जाती है तो वो अपने बंध को तोड़कर चले जाते हैं। तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप चले जाते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब उसी के बाद हमने उसमें बात की आपकी परावैद्युत पदार्थ की। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होते लेकिन विद्युत प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत इफेक्ट को दर्शाते हैं। अब इसमें बताया कि परावैद्युत पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, आपके ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय वे होते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, एक होता है, उसको हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। अब यहाँ पर उसी टॉपिक का हम जिक्र करते हुए हम अपने इस टॉपिक पर चल रहे हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र में जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को लेके आते हैं तो अध्रुवीय पदार्थ ये आपके, जैसे ये क्या आपका अध्रुवीय है, क्योंकि अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, इसमें धनावेश और जो ऋणावेश है वो दोनों के केंद्र क्या होते हैं, आपके एक होते हैं। ये क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अब जो अनुपस्थिति में है वो तो हमारा क्या हो गया, इस तरह से रहते हैं। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र को हम लेके आते हैं तो विद्युत क्षेत्र में लाते ही इनके जो धनावेश और ऋणावेश हैं, जो दोनों के जो केंद्र हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको ई से दिखा दूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, किससे, ई से, तो इसके जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपके अलग अलग हो जाते हैं। और धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों का अलग अलग होना ही ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, अगर दोनों के केंद्र एक हैं, प्लस और माइनस दोनों एक ही केंद्र में परमाणु के अंदर, और जैसे ही उनको एक विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो जो दोनों के केंद्र हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और जो धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, और उसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है जिसको हम एक रेखीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब उस परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण को जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम P से डिनोट करते हैं। जो ध्रुवण है ये परावैद्युत पदार्थ जो हमने ध्रुवण पढ़ा है P, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब जैसे ही इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट वो ऐसा है कि आपने पहली बार उस सिंबल को आप देख रहे हैं, तो जैसे ही हम हटाते हैं तो P जो है वो यहाँ पर जैसे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, एक सिंबल आता है आपका काय, CHI या KAI से उसको हम डिनोट करते हैं, और वो कुछ इस तरह से आपका ये। आप इसके साथ में क्या लगा सकते हैं, आप E लगा सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक चुंबक और विद्युत दोनों के लिए आता है, और साथ में क्या हो गया आपका E। यहाँ पर जो काय है इसको आप CHI ची भी बोल सकते हैं, ची, या इसको KAI, और हिंदी में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं आप इसको, सिंबल आपका ये क्या है, काय।
काय क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, मतलब विद्युत की प्रवृत्ति को इसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो ये क्या है आपका? काय क्या है? नियतांक है। अब इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है, जो परावैद्युत ध्रुवण है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो जैसे हम समानुपाती हटाते हैं एक सिंबल आता है आपका काय, तो ये आपका CHI या KI या इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे? काई बोलेंगे। और ये विद्युत प्रवृत्ति को दर्शाता है, इसका नाम ही क्या है? इसे विद्युत प्रवृत्ति से मापा जाता है। अब ये तो बात हुई हमारे किसकी? परावैद्युत पदार्थ की। अब हम बात कर रहे हैं इसमें चालक की धारिता। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है चालक की धारिता। बहुत ही अच्छा टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो चुके हैं। तो चालक की धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब किससे है? धारण करने की क्षमता से, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, तो थोड़ा सा आप उसको चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग है आपकी चालक की धारिता। चालक की धारिता। अब मैंने क्या कहा? धारिता मीन्स धारण करने की क्षमता। अगर यहाँ पे हम धारिता वर्ड लेके चलते हैं तो हम इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? धारण करने की क्षमता। यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे कोई भी आपका एक, अगर हम एक बाल्टी लेके चलें, अगर वो 20 लीटर की है तो उसकी पानी भरने की क्षमता जो है वो कितनी होगी? आपकी 20 लीटर होगी। अगर आप उससे ज़्यादा पानी उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही चालक है हमारा। जब भी हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं, जब हम उसको आवेश देते हैं तो उस पदार्थ के आवेश को ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। अब जो आवेश जैसे जैसे दिया जाता है, जैसे आपने क्या कहा, यहाँ पे एक हमारा क्या है, ये एक कोई भी हमारा ग्लास या बाल्टी है। अब जैसे जैसे आप इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? इसका लेवल लगातार ऊपर उठता जाएगा। इसी तरह से जब किसी पदार्थ को, जब हम किसी पदार्थ को क्या देते हैं? चार्ज देते हैं, तो ऐसे ऐसे विभव का मान भी लगातार बढ़ता जाता है। अब जो विभव है, इसका मतलब जो विभव है वो Q के क्या है? डायरेक्टली समानुपाती है। जो विभव है किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके Q पर, आवेश पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपने पदार्थ को आवेश दिया, ऐसे ऐसे उसके ऊपर विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है? दोनों क्या है? एक दूसरे के समानुपाती है। तो Q समानुपाती किसके हो गया? आपका V के। अब जैसे ही हम यहाँ पे, आप जानते हैं, जैसे हम ये Q हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या लेते हैं यहाँ पे? C, और यहाँ पर आपका V। तो Q बराबर क्या बना आपका? CV। C क्या है? यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ये C क्या है आपका? यहाँ पे चालक की धारिता। इसको हम चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो इसको Q बराबर CV। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं? जो C है उसका मान निकालते हैं। तो C बराबर कितना? Q अपॉन V। सूत्र बनता है हमारा चालक की धारिता बराबर आवेश बटे आपका विभव। तो इसको हम क्या बोलते हैं? Q क्या है? होता है आपका आवेश, और V क्या है? आपका विभव। अब आप यहाँ से अगर देखें तो जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वैसे Q पर डिपेंड कर रहा है। अगर V का मान क्या होगा? कम होगा, तो C का मान ज़्यादा होगा। अब हमें क्या बताना है? जो इसका है, जो C है, इसका मुझे निकालना है मात्रक और इसकी विमा। अब यहाँ पर देखिए मात्रक और विमा हमें कैसे निकालनी है। आप देखिए, मैंने अभी इसमें बताया जैसे जैसे Q का मान बढ़ता है, ऐसे ऐसे V का मान, विभव भी बढ़ता है। ऐसे जैसे इसमें पानी बढ़ता जाएगा, इसका तल भी क्या होगा? उठता हुआ जाएगा। और उसकी क्या है? हर एक पात्र की या हर एक पदार्थ की एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को स्टोर करने की। जब उससे ज़्यादा वहाँ पे स्टोर होगा तो वो लीकेज होने लग जाता है, वो बहने लग जाता है, ठीक है, या ओवरफ्लो होने लग जाता है। चार्ज क्या होने लगता है? इसका मतलब लीकेज होने लगता है। अब आपने देखा यहाँ पर C बराबर क्या है आपका? Q अपॉन V है, ठीक है। Q बराबर है आपका C अपॉन V। तो यहाँ पर जब मैं C अपॉन V की बात करता हूँ तो Q के लिए जो मात्रक होता है, जब Q के लिए मात्रक होता है आपका कूलाम, ये आपका
कूलाम हो गया, चार्ज है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम, और ये क्या है आपका विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है आपका वोल्ट। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और इन दोनों का जो रेशो है उसको हम कहते हैं क्या फैराड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें हम फैराड बोल रहे हैं FARAD। ठीक है, ये किसका मात्रक है आपका चालक की धारिता के लिए। अब और ये कौन से सिस्टम में आपका SI सिस्टम में। ठीक है, SI सिस्टम में है आपका चालक की धारिता का मात्रक। ठीक है, अब इसमें इसके मात्रक को छोटे हम लेने हो तो हम माइक्रो, मिली, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड वो उसमें हम लेके चल सकते हैं। अब लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि फैरड है किसका मात्रक चालक की धारिता का, और एक मात्रक और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था आवेश का। आवेश का मात्रक फैरड होता है, लेकिन वहाँ पर मैं लिखा था नॉट फैरड। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो जो फैराडे होता है वो आवेश का मात्रक होता है और धारिता का मात्रक होता है आपका फैरड। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब की जो सी है इसके, सॉरी वीमा भी हम साथ साथ निकाल लेते हैं। देखिए वीमा भी निकाल लेते हैं एक बार। जब हम यहाँ पे वीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करते हैं, तो सी बराबर कितना आपका Q अपॉन V। तो यहाँ पर आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है आपका IT, तो यहाँ से इसके लिए डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि आपका A की पावर 1 और T की पावर 1। अब हमें निकालनी है किसकी वीमा निकालनी है, हमें वीमा निकालनी है V की। अब V की वीमा अगर मुझे नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली निकाल सकते हैं। V बराबर क्या होता है आपका W अपॉन Q होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर W की वैल्यू निकालेंगे तो W बराबर क्या होता है, कार्य की विमा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, और जो चार्ज है a की पावर 1 और t की पावर 1। अब देखिए जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 हो जाएगा और a की पावर हो जाएगा -1, क्योंकि ये पावर जाएंगे नीचे से ऊपर। तो जैसे आप अपॉन में यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -1। अब देखिए जैसे आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर क्या है प्लस में, नीचे ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी आपकी माइनस में, l की पावर किस में आपका 2, किस में हो जाएगी आपकी माइनस में, t की पावर -3 है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में एक पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 4, ऐसे यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2। तो ये क्या हो गया आपका विभव। अब यहाँ पर ये तो हमारी धारिता और इसका मात्रक हमने निकाला। अब हम इसमें बात करते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर CV। अब अभी आपने देखा कि दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती हैं। जब समानुपाती हैं तो दोनों के बीच में स्ट्रेट इस तरह से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये एक को आप क्या ले सकते हैं, इधर V ले लीजिए और इधर Q ले लीजिए। तो जैसे हम दोनों को देखेंगे तो ये क्या मिलेगी हमें, Q प्रोपोर्शनल टू V बनेगी और इसके बीच में क्या बन रहा है एंगल थीटा। तो यहाँ से हम क्या एक स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप क्या है यहाँ पे tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका Q और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपॉन में V, तो Q अपॉन V के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका एक स्लोप भी है। अब यहाँ पर कोई कहने लगे कि अगर हम एक कूलाम का चार्ज है और 1 वोल्ट उसको पोटेंशियल है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल हुआ, तो उस कंडीशन में जो उसकी धारिता होगी वो क्या होगी 1 फैरड होगी। अब ये तो रही हमारी बात इसकी। अब यहाँ पर बात करने लगते हैं कि जो धारिता है चालक की, जो धारिता वो किस किस पर निर्भर करती है। अब पहली बात तो आप देख रहे हैं कि किस पे निर्भर करती है, Q पे। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो पदार्थ का आकार है, जो धारिता है वो उसके आकार पर निर्भर करती है। अगर जैसे अब मैंने पात्र की बात की थी, बर्तन की बात की थी, जिसका आकार जितना बड़ा होगा, जैसे पात्र अगर 2 लीटर का कोई बर्तन है 2 लीटर पानी आएगा उसके पास, अगर कोई 10 लीटर का तो पानी कितना आएगा उसके पास 10 लीटर आएगा। ऐसे ही आवेश के लिए है, अगर जो हमारा मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसका साइज बड़ा है तो उस पर चार्ज भी क्या आएगा आपका ज़्यादा आएगा। अगर उसका साइज छोटा है तो उस पर भी चार्ज क्या होगा आपका कम होगा। प्लस डिपेंड करता है उसकी आकृति पर, उसकी आकृति किस टाइप की है। ठीक है, आकार और आकृति पे डिपेंड करेगा। और हम बात करें जो माध्यम है, मीडियम है, उस पर भी निर्भर करेगा कि अगर उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कौन सा मीडियम रखा हुआ है, तो उस मीडियम पर भी उसकी मात्रा निर्भर करती है। साथ में आसपास के जो अन्य आवेश हैं या माध्यम हैं उन पर भी वो क्या करेगा, निर्भर करता है। तो ये हमारा एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब इसमें हम अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं, विलगित गोले चालक पर विभव।
उसको हम टॉपिक को ले रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है वो साथ साथ हम इसमें कर सकते हैं। विलगित गोलीय चालक पर विभव, आइसोलेटेड बोलते हैं। विलगित गोलीय चालक पर विभव। अब यहां पे क्या लेके चल रहे हैं, माना एक ये स्मॉल आर त्रिज्या का या कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या है आपका गोला है, ठीक है। अब इसका केंद्र क्या है आपका O है। इस गोले को हमने आवेश दिया Q। जब इस गोले को आवेश देते हैं Q तो वो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, चालक के पृष्ठ पर, यहाँ पर पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो हम क्या जानते हैं, अब कोई बिंदु जो है वो कहाँ पर रखा है, बिंदु P पर। हमने देखा इस पर विभव निकाला हमने, जो पिछला चैप्टर विभव क्या किया, तो गोलीय चालक के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, जो इसके रेडियस के बराबर है। तो हमने निकाला, क्योंकि सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q अपॉन कितना आपका R। अब जानते हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता के लिए हमने सूत्र बताया, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं और जैसे ही यहाँ पे मान रखें तो C बराबर Q अपॉन, यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q अपॉन कितना आपका R। इस Q से ये Q कैंसिल और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहाँ चला जाता है आपका ऊपर की ओर, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। इसका मतलब चालक की धारिता है वो रेडियस पर भी निर्भर करती है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, 4 पाई जो एप्सिलॉन है वो आपका क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपके R के है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है चालक की धारिता, और चालक की धारिता को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज हम इसमें वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हम संधारित्र लेके चलेंगे, और संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें आकार को नहीं बढ़ाना चालक के और उसमें धारिता को बढ़ा देना, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।